हम भगवान शिव की आराधना करते समय रुद्र पाठ करते हैं। रुद्र यानी एक ऊर्जा होती है और रुद्र पूजा करने के बाद हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है और रुद्र के अंदर जो जो भी शक्ति है वह शक्ति रुद्र पाठ करने वाले इंसान के अंदर निर्माण हो जाती है, उसे वह महसूस होता है। तो वैसे देखा जाए तो जब हम रुद्र पाठ करते हैं संस्कृत में, तो रुद्र पाठ करते समय हमें उसका अर्थ ज़्यादा मालूम नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि रुद्र के मंत्रों का यदि हम मंत्र स्नान करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जैसे शरीर को नहाने के बाद शरीर साफ सुथरा होता है, वैसे रुद्र पाठ करने के बाद, मंत्र स्नान करने के बाद हमारा मन, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और इसलिए हम रुद्र पाठ करते हैं। तो रुद्र यानी शिव, ये भगवान शिव जी का नाम एक वैदिक नाम है, वैदिक रूप है। और रुद्र कहने के बाद यानी गर्जना करने वाला रूप हमारे सामने आ जाता है, या भयंकर रूप भी रुद्र का हमारे सामने आ जाता है। तो एक रुद्र एक वैदिक भगवान है जो है जोर से हवा बहती है, एक औषधि तैयार करने वाला, शिकार करने वाला, इस रूप में हम रुद्र को जो है पराक्रमी रूप में उसका हम गौरव करते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो रुद्र जो है पराक्रमी है और वास्तविक रूप से देखा जाए तो रुद्र की वैदिक देवता जो भगवान शंकर के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो वैसे देखा जाए तो रुद्र शब्द का अर्थ पहले मैंने जो बताया कि गर्जना करने वाला, भयंकर, ऐसा उसका अर्थ होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही अर्थ सीमित नहीं है। शिव यानी कल्याणकारी, रुद्र यानी शिव, शिव यानी रुद्र। रुद्र कैसा होता है? कल्याणकारी होता है और इसलिए ऐसे कल्याणकारी जो रुद्र है, तो रुद्र की हम मंत्र स्नान करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं। मंत्रों का उच्चार करना यानी मंत्र स्नान करना। तो रुद्र में जो है दो भाग है, एक है रुद्र में यानी एक चमक भाग होता है और दूसरा जो है नमक भाग होता है। तो नमक और चमक या ऐसा क्यों दो हिस्से में बांटा गया है? तो वैसे देखा जाए तो ये रुद्र पाठ करते समय इसके अंदर 11 अनुवाक है। 11 अनुवाक यानी किसी भी एक ग्रंथ के छोटे छोटे हिस्से बनाना, जैसे प्रकरण, उसको अनुवाक कहा जाता है, छोटे छोटे भाग। तो ये जो अनुवाक हम पढ़ते हैं, तो अनुवाक पढ़ते समय जो है हम पहले 11 रुद्र पाठ में हम जो है भगवान के, रुद्र के, शिव के अलग अलग रूपों को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और इसलिए ये नमक विभाग होता है। तो ये नमक विभाग जो है, नमः शब्द बारंबार बोलने से ये नमक विभाग होता है। और चमक विभाग यानी जिसमें चमे चमे इस प्रकार के शब्द का बार बार हम उपयोग करते हैं। च यानी आने, जिसको मराठी में कहते हैं, और मैं यानी मुझे। तो ये और मैं, ऐसा इस प्रकार से जो है चमे का अर्थ होता है, इसलिए चमे चमे कहा जाता है। तो ये चमक एक भाग है इसमें। तो वैसे देखा जाए तो हम जब रुद्र पाठ करते हैं तो रुद्र पाठ करते समय हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आती है और वही ऊर्जा यानी जो शिव यानी शिव के अंदर जो ऊर्जा है, रुद्र के अंदर जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे अंदर भी होती है। तो उस ऊर्जा का अनुभव हमें रुद्र पाठ करने के बाद हमें महसूस होता है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए हम मंत्रों का सही ढंग से उच्चार करना भी जरूरी होता है। तो सही ढंग से जब हम उच्चार करते हैं तो उच्चार करते समय यानी जैसे नमक विभाग में क्या कहते हैं कि नमक विभाग में ये रुद्र देवता जो है क्या कहते हैं पहले कि हे रुद्र देवता, आपका जो गुस्सा है, आपका जो क्रोध है, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ, आपके बाणों को नमस्कार करता हूँ, आपके धनुषों को, आपके जो बलदंड बाहु है उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आपके जो बाण है ये कैसे हैं? कल्याणकारक है, आपके धनुष्य कल्याणकारक है और उससे हमें सुख मिले। और ये रुद्र भगवान
आपका शरीर कैसा है, कल्याणकारक है, आह्लाददायक है और पवित्र तेजोमय है। और इसलिए इस शांति स्वरूप शरीर से आप जो है हिमालय पर्वत पर वास करते हो और आप जो है सबके जीवन को प्रकाशमान करते हो। तो हिमालय पर्वत पर वास करने वाले सभी लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र देवता, हे पर्वत रक्षका, जो बाण आपने शत्रु पर फेंकने के लिए धारण किया है वही बाण हमारे लिए कैसे हो, कल्याणकारक हो, यानी भक्तों के लिए कल्याणकारक हो। और हमारे परिवार के सभी इंसान प्राणी मात्र जो है सभी सुख रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदी रहे। और ये सारी दुनिया कैसी रहे, निरोगी रहे, सभी के मन कैसे हो, अच्छे मन हो। और ये हिमालय के अंदर रहने वाले रुद्र देवता, आप जो है मंगलकारक वचनों से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी ईश्वरों में से ये वैद्य हो, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। और आप सभी सांप और पिशाच को जो है आपने गिड़ंकृत किया है। तो आपका वर्ण कैसा है, यानी स्वर्ण रंग का आपका है, लाल रंग है। और आप जो है सूर्य रूपी रुद्रदेव हो, जो सभी दिशाओं में हजारों किरणों से आपने व्याप्त किया है। ये सभी आपके रुद्रगण हैं। तो आपके अंदर क्रोध है, प्रखरपना है, लेकिन हम जब आपकी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से जो है हमारे दुख आप दूर कीजिए। आपका कंठ कैसा है, नीला है और लाल रंग का, जैसे सूर्य आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है वैसे आप लाल रंग के हो। और जैसे आप जो है इस विश्व में रहने वाले जो प्राणी मात्र है उस प्राणी मात्र को आप सुख देने वाले रुद्र हो, कल्याणकारक हो। तो आपका कंठ नीला है, आपके हजारों आँखें हैं और सबको वरदान देने वाले ऐसे रुद्र देवता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यानी हे रुद्र देवता, आप जो है आपके पास जो धनुष्य है उसकी जो प्रत्यंचा है वो प्रत्यंचा और बाण जो है तो उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आपके हजारों आँखें और सैकड़ों बाण जो है धारण करने वाले ऐसे धनुष्य की प्रत्यंचा को खींचने वाले आप कल्याणकारी हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो। और आप जटाधारी धारण करने वाले रुद्र हो, आपके पास बाणों से भरा हुआ आपका भाता है और आप हमारे लिए जो है हमेशा के लिए कल्याण करने वाले रहिए। तो आप सभी पर कृपा करने वाले रुद्र देवता हो। आपके हाथ में जो धनुष्य प्रहार करने वाले जो शस्त्र है वह हमारे लिए सुखकर हो और जो नुकसान करने वाले हैं उनके लिए उसको यानी उसका नाश करने के लिए आप सुरक्षित रखें। और आपके ये जो बलशाली शस्त्र है तो उस बलशाली शस्त्रों को, आपके दोनों बलदंड बाहुओं को और आपके धनुष्य को हम नमस्कार करते हैं। और आपके जो धनुष्य है, शस्त्र है, सभी तरह से आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारा संरक्षण कीजिए। और जो बाणों का भाता है वह हमसे दूर रखे, क्योंकि हे रुद्र देवता उन बाणों का भाता या जो बाण है वह विध्वंस करने वालों के लिए उसका उपयोग करो, लेकिन हमसे दूर करो, क्योंकि हम तो आपके भक्त हैं। तो ये प्रार्थना किसको किसको कर रहे हैं, भगवान विश्वेश्वर को कर रहे हैं, महादेव जी को कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर जी को कर रहे हैं, त्रिपुरुषाला, त्रिपुरांत काला, त्रिअग्नि काला, काल अग्नि रुद्राला, नीलकंठाला और मृत्युंजय, सदाशिव, सिमन मोहन, मनमोहन, ऐसे सभी को हम जो है इस पहले अनुवाक में हमने प्रार्थना की है। फिर बाद में दूसरे अनुवाक में क्या कहते हैं, आपके जो बाहुदंड है कैसे है, अलंकारों से भूषित है, आप सेना नायक है और आप दिशाओं के अधिपति हो। आपके बाल जो है कैसे है, हरे रंग के हैं और ऐसे हरे रंग के वृक्ष रूपी रुद्र को और जीव सृष्टि के पालन करने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो छोटी छोटी घास होती है तेजोमय,
उसमें भी आप तेजस्वी रुद्र हो, तो आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और जो सन्मार्ग से जाने वाले, अच्छा काम करने वाले लोगों के आप संरक्षक हो, ऐसे आपको मैं नमन करता हूँ। आप जो है हमेशा यानी बैल पर सवार होकर के बारों को दिशाओं को भेदने वाले, और आप अन्न के अधिपति है, तो आप अन्न के अधिपति रहने वाले रुद्र को मैं नमन करती हूँ। आपके बाल नीले हैं, नीले रंग के हैं, आपने ये जो पवित्र धारण किया है, और आप सद्गुणों से परिपूर्ण रहने वाले लोगों के संरक्षक हो, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। संसार रूपी बंधन का नाश करने वाले या सभी जगत का अधिपति रहने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो वैसे देखा जाए तो ये जो रुद्र देवता है, रुद्र देवता जो है सभी को इसी प्रकार से जो है यानी अच्छे काम करने वालों के लिए वो कल्याणकारक है, और बुरे काम करने वालों के लिए वो कैसे हैं, यानी उसकी हिंसा करते हैं। तो बाद में वो कहते हैं कि आप धनुष सज्ज करने वाले और प्राणी मात्राओं के संरक्षक हो, विश्व रूपी रथ के नियंत्रण करने वाले और सारथी रूपी रुद्र हो, और शत्रु कभी भी आपको मार नहीं सकते, आप जंगल के अधिपति हो, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। आप जो है यानी लाल रंग के हो, आपने विश्व की रचना की है, आपने सभी वृक्षों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आप हमेशा सही सलाह देने वाले रुद्र हो, और धन धान्य उत्पन्न करने वाले सभी भूमि के आप अधिपति हो, और ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। आप जो है बड़े बड़े भुवन तैयार करते हैं, मंदिर तैयार करते हैं, और धन उत्पन्न करने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। औषधि वनस्पति का पालन करने वाले जो रुद्र है, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और युद्ध के समय में बड़ी घोषणा करने वाले, शत्रु को रुलाने वाले, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। शत्रु सैन्य को आप जो है उसको पीछे जा कर के अच्छे लोगों की रक्षण करने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये दूसरे अनुवाक में इस प्रकार की बातें कही गई है। तो तीसरे अनुवाक में हम रुद्र जी को क्या प्रार्थना करते, देखिए आप जो है, आपके जो भक्त है ना, भक्त ने कभी गलती की है तो उसको आप क्षमा कर देते हो, लेकिन जो आपके शत्रु है तो उसको पूरी तरह से उसका नाश कर देते हो। आप जो है चारों पादों से शत्रुओं का संहार करने वाले ऐसे रुद्र के अधिपति हो, मैं आपको नमन करता हूँ। आप श्रेष्ठ हो, खड्गधारी हो, और आप चोरों के शासक हो, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। बाणयुक्त भाता धारण करने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लुटने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप शासन करते हैं, सजा देते हैं, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो विश्वासघात करके लोगों को जो धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को जब आप शासन देते हैं, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो शस्त्रधारी और चोरों का, और जो हिंसक लोग हैं, जो धान्य की चोरी करते हैं, ऐसे लोगों का आप सजा देते हो, ऐसे रुद्र देवता को मैं बार बार नमन करता हूँ। आपके हाथ में आप जो है हाथ में खड्ग लेकर के आप रात में घूमने वाले जो हिंसक चोर है, उसका नाश करने वाले, उसको सजा देने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। आप जो है शिरस्त्राण डाल करके पर्वत में घूमने वाले, और आप खेती के अधिपति हो, आप जो है बाणधारी, धनुर्धारी हो, आप, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आप धनुष्य पर आप जो है क्या करते हो, रस्सी चढ़ाते हो, और करके तो आप जो है शत्रुओं का नाश करते हो। आप जो है प्रत्यंचा खींचने वाले, बाण प्रक्षेपण करने वाले आप रुद्र देवता, अस्त्र प्रक्षेपण करने वाले, शत्रुओं का वेद लेने वाले, ऐसे रुद्र गणों को मैं बार बार नमन करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमेशा खड़े रहता है अपने भक्तों की रक्षा करने वाले रुद्र,
दौड़ने वाले रुद्रगणों को भी मैं नमन करता हूँ। आप संघ स्वरूप हो, आप संघ के अधिपति हो, इसलिए मैं आप ऐसे रुद्रगणों को मैं नमन करता हूँ। अश्वरूपी और अश्व रूपी अधिपति को, ऐसे रुद्रगणों को मैं बार बार नमन करता हूँ। तो ये तीसरा अनुवाक समाप्त हो गया है। चौथे अनुवाक में क्या कहते हैं देखिए, शत्रु का पूर्णतया यानी उसका नाश करने वाले और संगठित सेना स्वरूप और विनाशक देवता स्वरूप रुद्रगणों को मैं नमन करता हूँ। बुद्धिमान और बुद्धिमान के अधिपति, नाना जाति के संघ स्वरूप और संघ के अधिपति, ऐसे रुद्र को मैं नमन करती हूँ। संगठित गण स्वरूप और गण के अधिपति, विविध रूप के विश्वरूपी रुद्रगणों को मैं नमन करता हूँ। महान स्वरूप और अनुचर ऐसे रुद्रगणों को भी मैं नमन करता हूँ। तो रथयुक्त और रथरहित रुद्र को मैं नमन करता हूँ। रथ स्वरूप और रथाधि स्वरूप रुद्र को मैं नमन करता हूँ। सैन्य स्वरूप और सेनापति स्वरूप ऐसे रुद्रगण को मैं नमन करता हूँ। सारथ्य विद्या सीखने वाला और सारथ्य विद्या में प्रवीण जो रुद्रगण है, उनको मेरा नमस्कार है। सुतार काम करने वाले, रथ तैयार करने वाले रुद्रगणों को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। तो इसी प्रकार से सभी को वह नमस्कार करते हैं कि इस धरती पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुम्हार यानी जो मटके वगैरह बना दे, कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार रूपी रुद्र है, लोहा रूपी रुद्र है। पक्षी समूह को मारने वाले पारधी स्वरूप है। मछलियों को मारने वाले कोड़ी स्वरूप ऐसे रुद्रगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। बाण तैयार करने वाले, धनुष्य तैयार करने वाले, पशुओं की शिकार करने वाले, श्वानों की शिकार करने वाले, श्वानों को उसको भी मैं नमन करती हूँ। लेकिन श्वानों के संरक्षक भी आप हो, इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ। तो ये चौथा अनुवाक यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो पांचवें अनुवाक में वो क्या कहते हैं, विश्वरूप और दुख विनाशक, पाप संवारक और प्राणी मात्रों के संरक्षक, उनको भी मैं नमन करता हूँ। नीला कंठ, गोरा रंग, श्वेत रंग, जटाधारी रुद्र, केस मुंडन करने वाले रुद्र को भी मैं नमन करता हूँ। हजारों नेत्र और सैकड़ों धनुष्य धारण करने वाले रुद्र को भी मैं नमस्कार करता हूँ। पर्वतों का अधिपति विष्णु स्वरूप रुद्र को और उसको नमन करता हूँ। हर सभी पर कृपा करने वाले बाणधारी रुद्र, सूक्ष्म रूपधारी, लघु रूपधारी रुद्र को मैं नमन करता हूँ। विराट रूपधारी और सभी गुणों से समृद्ध ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध रुद्र को नमन करता हूँ। विश्व के पहले और विश्व के बाद सभी प्रमुख रुद्रों को मैं नमन करता हूँ। यानी शीघ्र व्यापी और जो जल्दी चले जाते हैं, गमन कुशल, शीघ्र गति, जल प्रवाह स्वरूप, जल तरंग स्वरूप, स्थिर जल स्वरूप, जल प्रवाह स्वरूप और द्वीप निवासी ऐसे रुद्र को मैं बारंबार नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये पांचवा अनुवाक यहाँ पर समाप्त होता है। तो छठे अनुवाक में वो क्या कहते हैं देखिए, विद्या, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, इस दृष्टि से श्रेष्ठ रहने वाले, कनिष्ठ रहने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। विश्व के विश्व के उत्पत्ति के बाद जो रुद्र है, विद्यमान विश्व स्थिति स्वरूप और अविकसित बीज स्वरूप रुद्रों को मैं नमन करता हूँ। निकृष्ट वस्तु स्वरूप और सकल वस्तु मात्र के बीज स्वरूप रुद्र को मैं नमन करता हूँ। पुण्य और पाप
ऐसे दोनों स्वरूप रहने वाले यज्ञ लग्न इसमें रक्षाबंध स्वरूपी रुद्र को मैं नमन करता हूँ। यमलोकी पाप शासक स्वरूप और सात्विक लोगों को मोक्ष देने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। सुपीक भूमि स्वरूप और जो यानी जो पहाड़ है ऐसे रुद्र को भी मैं नमन करता हूँ। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के रुद्र को हम नमस्कार करते हैं। तो ये रुद्र कैसे वेद स्वरूप है, उपनिषद स्वरूप है, जंगल में रहने वाले वृक्ष स्वरूप है और उत्पादन करने वाले भूमि स्वरूप है, लता स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, प्रतिध्वनि स्वरूप है। इसको मैं नमन करता हूँ। और जल्दी काम करने वाली, लड़ने वाली सेना जिनके पास है, जिनके पास वेगवान रथ है, जो पराक्रमी है, जो शत्रु पर प्रहार करता है, चिलखत धारण करके कवचयुक्त रथ रखने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। शिरस्त्राण और धारण करने वाले, कवच धारण करने वाले ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। सुविख्यात रहने वाले ऐसी जिनके पास बड़ी बलशाली सेना है ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो ये 7वां अनुवाक यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो 7वें अनुवाक में क्या कहते हैं देखिए, जो नगारा यानी जो बजाने का नगारा होता है ना, नगारों के ध्वनि स्वरूप और नगारों पर प्रहार करने वाले जो टिपरी स्वरूप यानी जो ये होता है काठी होती है उनको मैं नमन करता हूँ। युद्ध में कभी भी पीछे न हटने वाले, अपने अनुयायियों का, रुद्र गुणों का परामर्श लेने वाले, भक्त वत्सल, दूत स्वरूप और अपने शिष्यों को अत्यंत हितकारक रहने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। खड़ग धारण करने वाले, बाण रखने वाले, तीक्ष्ण बाण युक्त रहने वाले, आयुधित ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। उत्कृष्ट आयुधयुक्त और उत्कृष्ट धनुषयुक्त रुद्र को मैं नमन करता हूँ। अपने रास्ते से जाने वाले, राजमार्ग से जाने वाले, छोटे रास्ते से जाने वाले, निर्धर स्वरूप, प्रपात स्वरूप ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो दलदल जहाँ पर है, कीचड़ जहाँ पर ऐसे जलाशय स्वरूप, सरोवर स्वरूप रुद्र को मैं नमन करता हूँ। जहाँ पर नदी है, जहाँ पर यानी छोटे छोटे क्या कहते हैं सरोवर है, कुआं है और छोटी भीड़ है, जहाँ पर पर्जन्य होता है, जहाँ पर सागर है, मेघ स्वरूप है, बीज स्वरूप है, ऐसे इन रुद्रों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शरद ऋतु में शुभ्र मेघ स्वरूप और ग्रीष्म ऋतु में पर्जन्य स्वरूप ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। झंझावात स्वरूप, धूल वायुयुक्त बावटल स्वरूप रहने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। संपत्ति, गाय, घोड़े ये जो वस्तु स्वरूप है और उनका जो रहने की जगह है, जिनकी वो संरक्षण करते हैं ऐसे रुद्र को जो है मैं नमन करता हूँ। तो ये 7वां अनुवाक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और 8वें अनुवाक में वो क्या कहते हैं देखिए, तो वो क्या कहते हैं 8वें अनुवाक में, ओम नमः शिवाय। 8वें अनुवाक में क्या कहते हैं।